गुड। हाँ जी, कौन शेयर कर रहा है? हु इज शेयरिंग? वही मैंने मेरा सन, माय डॉटर एंड माय हस्बैंड, ओके। 3 जन का फोटो लेके उनका लिख के, और ये तीनों जन के लिए 5 पॉइंट्स क्या, वो तो 15 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वी कैन राइट मोर एंड मोर एंड मोर। सो टुमारो अगेन आप कर सकते हैं, यू नो, एंड इफ यू वांट यू कैन राइट मोर, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा है, वी वांट टू स्ट्रेंथन एवरी टाइम, यू नो, बॉन्ड हम लोग चाहते हैं हमेशा स्ट्रांग Yeah. बनाए, so we can do it every day we want. Thank you. Anyone else who did and would like to share the feeling? Hi Payal ji. Hi Savita. Yes. Thank you. Payal ji, I wanted to ask you, Yes. कल जो टू बी डॉटर इन लॉ है उसके घर जा रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग विथ माय इन लॉज, कि उन लोग देखे हुए नहीं है उसको, तो दे वांट टू मीट हर, तो आई वांट दैट मीटिंग टू बी द बेस्ट वन। तो हाँ, आप तो कर चुके हो ना पहले? हाँ, आप तो सेशन कर चुके हो ना एक बार? आई कांट। तो आप मैग्निफिसेंट आउटकम है ना? मैग्निफिसेंट आउटकम है ना? राइट। हाँ हाँ हाँ, वो करिए। हाँ हाँ, वो कर लूं? यस। ओके जिनेंद्र पायल जी। जय जिनेंद्र, छाया जी। और कल का सम कोई नेटवर्क चैलेंज है सविता जी, इस वॉइस पूरा आ नहीं रहा क्लियर, आई कांट हियर यू। या एक्चुअली यहाँ का वेदर आज अच्छा नहीं है ना, वेदर तो बहुत अच्छा है, अच्छा क्यों नहीं ना, है? तो यहाँ का अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा है। ऑडियो ऑफ है ना? मेरा ऑडियो ऑफ है ना आपका? मेरा ऑडियो कैमरा चालू है। यस, हाँ जी सविता जी बोलिए। So the weather is not permitting. Lot of gratitude to your network and to the weather there. Yes. और कौन शेयर करना चाहेगा? Yes, someone new I would like to. अच्छा पायल, एक डाउट था। Yes, yes आंटी। वो मेरी बेटी का ना 2-3 days बैक किसी ने क्रेडिट कार्ड हैक करके स्वाइप किया है। ओके ओके, एक फ्रॉम यूएस में एक है एंड देन साउथ अमेरिका से 2 जन। हाँ, एक यूएस में और एक 2 है साउथ अमेरिका। ऑलराइट। तो 3 स्वाइप हुआ है, सेम पर्सन हैज डन इट आई थिंक। ओके। तो वो अराउंड 40,000 अपने इंडियन रुपी में स्वाइप हो गया। इन्होंने कंप्लेन कर दिया, ब्लॉक कर दिया है इसको, बट देन द बिल विल कम एंड दे विल हैव टू पे। तो इसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम तो हम उसको बोले करो, बट मैग्निफिसेंट आउटकम इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और यू शुड डू समथिंग एल्स, ग्रेटिट्यूड और समथिंग एल्स। हाँ, ग्रेटिट्यूड टू मनी आल्सो, कहीं पे लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड टू मनी भी रहा होगा, सो दिस सर्कमस्टांसेस हैज अकर्ड इन आवर लाइफ। Gratitude to money as well, and to the person involved who is helping you, उनको भी बहुत सारा gratitude दीजिए, right? And visualize करिए that you know everything is like वो आप वो पकड़े गए कि नहीं पकड़ेगा, you can't get hold of that person. नहीं, yesterday only इन्होंने रिपोर्ट किया है क्रेडिट कार्ड को कि ऐसे स्वाइप हुआ है। ओके, तो जिनको रिपोर्ट किया है उसको gratitude all the people involved in it. ओके, है ना? और विजुअलाइज, जैसे याद है रॉन्डा बर्न की डॉटर का वॉलेट खो गया था, मैग्निफिसेंट आउटकम चैप्टर। हाँ रिमेंबर so how she did and she never thought she will not find it, so this reminds me of that story only. इसको पूरा एग्जैक्टली फॉलो करिए। यस ओके। नमस्ते पायल जी। नमस्ते पायल जी। नमस्ते सुनीता जी। अच्छा, आपने कॉल किया था ना? Yeah, today I just called you. I'm joining here today only. I just want to revise myself. I just listened to your audios. You're a very good speaker and very, very inspiring. Very, very. Thank you so much. Thank you. I appreciate it and really honored. So, be in the journey. ये तो बुक ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिए and इसको रख दिए. It is about you should be in touch with this book. कहीं भी सेशन हो रहा हो, it was not only mine. I said जहाँ भी सेशन हो रहा हो मैजिक बुक,
go and join, because वो क्या होता है ना, सेशन अटेंड करने से it keeps reminding us and we keep doing it. आप देखो जहाँ सेशन छोड़ा वो प्रैक्टिस भी बंद हो जाती है. Trust me, this is like my own experience. When we stopped attending session, we stopped practicing. आपने अगर छोड़ा होगा तो देखे होंगे प्रैक्टिसेस कम हो गए, कम हो जाती है, कम हो जाती है, और उससे बचा कि थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है. Yeah, it's absolutely. So this Actually, I have come across this because एक तो थोड़ा क्या स्टाफ भी चला गया था, तो फुल टाइम वो किचन वर्क और फिर वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. इतना टायर्ड हो जाते कि मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठ पा रहे थे. तो ब्लेसिंग्स अपने अपने मन में कर रहे थे मगर वो लिखना नहीं हो रहा था. तो उससे लग रहा था कि सब चीज में बहुत सब कुछ डिसबैलेंस हो गया. yes, we get so used to it ना, इसीलिए. और वैसे भी करते रहना चाहिए. टाइम नहीं मिला, अगर हम लोग ये बोलेंगे ना टाइम नहीं मिला, तो हम लोग के पास कभी टाइम नहीं रहेगा, कभी टाइम नहीं रहेगा. we have abundance of time. it is like on us कितना स्ट्रक्चर में डाले, कैसे उसको यूज करें. so we'll never say I don't have time. don't say that. Okay. I don't have time. we have enough time. Yes, Monica ji. Yes. Yes, I just wanted to know whether someone can read my, is it okay if someone read my blessings? Yeah, it is okay if someone is reading your blessings. That's okay. You're just being grateful. उसमें कुछ छुपाने का नहीं है. There's no secret. In fact, if other gets inspired तो अच्छा ही लगता है ना. और कभी कभी तो क्या होता है, हम लोग जिसके लिए grateful हुए हैं, सोचिए वो पर्सन पढ़ लिया, that person will be so happy to read that. अरे ये तो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रही है, उसका change हो जाएगा. It's good only. We're not writing just want to share. My daughter, she's years old. When she came to know that I'm doing this class, she got so inspired. She said, even I want to do. And even she is doing. How old is she? I just missed that part. 20 years. Wow, lovely, lovely. Youngsters अगर आए तो nothing like it, you know. See, तो हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे को अगर हम लोग बोलेंगे ना करो करो करो, they will not do. But see, बड़ों को देख के they get inspired and then they do it. Yeah. So that's what the intention should be. That's lovely. Yes, Neha. मैम, आई वांटेड टू से दैट मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना, ब्लेसिंग्स लिखती हूँ सुबह, तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छा फील होता है. बट मैजिकल रॉक से अभी कोई फीलिंग नहीं आ रहा. तो अभी उसमें तुमने पावर नहीं डाला है. हाँ, एग्जैक्टली. इवन आई से द सेम थिंग. कोई वैसे फीलिंग नहीं आ रही है मैजिकल रॉक से, क्योंकि उसमें फीलिंग्स अभी डाले ही नहीं है ना. ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं तो इट हैज हैपेंड विद अस एंड वी आर बीइंग ग्रेटफुल. इट रिमाइंड्स ऑफ दैट वी आर कनेक्टेड टू इट. तो इसीलिए अच्छा लगता है. बट अभी वो रॉक एक रॉक ही है. तो हम लोग डे टू डे ग्रैटिट्यूड जब बेस्ट स्कैन करेंगे, बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, एंड तब उसको होल्ड करके बोलेंगे, देन द पावर विल गो इनसाइड इट, यू नो. एंड देन दिस स्लोली एंड इट बिकम आवर हैबिट. और उसके बाद तो उसको होल्ड किए बिना नींद ही नहीं आएगा, यू नो. इट विल बी लाइक दैट. मगर पायल, ये मेरे साथ होता है. एज सून एज आई स्टार्ट स्कैनिंग, मेरे को नींद आ जाती है. वो हाथ में रॉक लेके सो जाती हूँ. That's good. If you can sleep with it, no harm. मतलब वो मेरे साथ वो पूरा स्कैन होते हैं, इससे पहले नींद आ जाती है. Yeah, so see, that's the power of the magic rock. Yes, so yeah, hi Pragati. Hi Vila ji. Yes. How are you? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. और आप बताओ? बस ठीक है. पायल जी, मुझे भी ये बात पूछनी थी कि जैसे आपके साथ ये सेकंड सेशन है, तो जो स्टोन वाला पार्ट है ना, उसमें लाइक आई एम डूइंग माय ग्रैटिट्यूड एवरी डे, नॉट इवन वन सिंगल डे आई एम मिसिंग. पर वो स्टोन से वो अभी तक दैट फीलिंग नहीं आई. लाइक अभी जैसे कितनी बार रात को नींद नहीं आती, पकड़ के सो तभी भी नहीं आती है. सो आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. आप एकदम लास्टिंग करते हो, लास्ट में एकदम, और आफ्टर होल्डिंग द रॉक यू गेट अप अगेन एंड डू समथिंग एल्स. फोन ले लेते हो या फोन पे कुछ कर लेते हो कि ये काम है, इसको करके रख दिया, नाउ ऑन फोन. नो, नहीं, रात को वो स्टोन को हाथ पे पकड़ा, देन आई पूरा दिन का लाइक व्हाटएवर हैज हैपेंड गुड, उसको थैंक यू किया, एंड देन उसके बाद आई विजुअलाइज 7 मिनट्स, एंड देन उसके बाद रॉक को कभी हाथ पे भी पकड़ के रखते हैं, कभी साइड में भी रख देती हूँ. बट अभी वो ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. So visualization you do before the magic rock. Magic rock should be the last thing. You know, when you are half asleep, तो subconscious mind से related है. And when you are scanning whole day, the scanning में अगर 5-6 चीज आपके साथ day में अच्छा हुआ है, then only one thing you have to take the best, and then you have to be grateful for that thing, and then go up to sleep. Only one.
not all. You can you scan all the good things that has happened during the day, लेकिन the one best thing which you find is the best thing that has happened during the day, उसको आप grateful होते हुए and then you'll go off to sleep. और just in case सबको ये बीच में हम लोग रात को वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं, right? So we are like awake, then you could come back again, hold the magic rock and again be grateful and go up. लेकिन उसके बाद ना फोन करना है, ना पानी पीना है, ना nothing else. That is my last thing. That is my last thing. But then what I do is मैं सिर्फ यही कर रही थी कि पहले वो gratitude करके स्टोन को पकड़ के then I was doing the visualizing. So now you said कि पहले visualizing करके then last way. This should be the last thing. Like जैसे सविता जी बोल रही है पकड़ के नींद भी आ जाता है. That should be the last thing. Okay, got it. Thank you. Thank you. And anyone having any confusion regarding writing your blessings, because the language is very very important. आप कैसे लिख रहे हो, उसमें कोई negative word नहीं होना चाहिए. No, all present tense. And sometime I start from I am grateful to, or sometime I start thank you करके. No, dreams when we are writing about our dreams, बाकी जो new participants हैं उनके लिए 13th chapter में I'll tell you the language. Thank you करके start करना है. Right now just make a list of your dreams. और लेकिन blessings है उसमें 3 times thank you नहीं लिखना है, उसमें thank you God, I am grateful for करके भी लिख सकते हो, और I am truly grateful and happy, और जैसे बहुत सारे sentences है ना chapter में, any of those you can hold on to and you can write. Because लिख के reason देना is very important. And if you want you can share some of your blessings so that यहाँ पे सबका clear हो जाएगा. If anyone wants to share, read out. और क्या करेंगे, या तो आज it's already 4:15, Kala ji also has to leave. Let us do, because आज meditation भी है. In the end we'll take the queries, और कल 5-10 minutes हम लोग पहले log in कर जाएंगे. जिनका भी query है regarding writing the blessings, I'll clear at that time. Yeah, cool. I think that should be good enough for everyone. पायल जी कल I won't be able to attend class. कल मेरे को जाना उधर. It's okay. आप recording देख लीजिएगा. आपका query आज ले लेंगे after the session if you have. तो कल ले लेंगे, कल end of the session ले लेंगे. Thank you. Let us start reading today the chapter. Welcome all to the magic book reading session once again. And today is our day 4 and the chapter is very very vital for all of us in our life. It's all about magical health. यहाँ हम लोग के पास बहुत पैसे कमा लिए through magic, gratitude, hard work, whatever we have. But if we don't have health, will we be able to enjoy our health? Isn't it? तो अभी डिसाइड करेंगे हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ. दिमाग में कभी आता है ना, नहीं मनी के बिना भी तो क्या, हेल्थ को अगर हेल्थ अच्छा भी है तो मनी नहीं है तो एंजॉय कैसे करेंगे लाइफ को. Isn't it? So it goes like both ways. लेकिन अगर बहुत सारा मनी भी है लेकिन हेल्थ ही नहीं है, कहीं हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, that also what is the point? So which is more important, health or wealth? What do you think? Both. Health. I think health is more important. We always say health is wealth. सबसे पहले health. We always say na health is wealth. Yes. So if you have good health, you can always earn more money. हम लोग ये उसमें कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया. Health is wealth. Absolutely. तो अगर जितना भी कमा लें, अब हम लोग को देखिए वेल्थ कमा के होटल का स्वीट वगैरह भी हम लोग बुक करते हैं ना. अब हम लोग को अगर हेल्थ ही नहीं है तो हॉस्पिटल के स्वीट में जाना है कि होटल के स्वीट में जाना है? होटल के. होटल. No hospital. Yes. So what is the point of gaining? और इतना अगर हम लोग कमा भी लेते हैं तो half the time तो मेडिकल में ही चला जाता है. Isn't it? Because हम लोग का बहुत major portion of our earning goes into this medical expenses. तो अगर health ही नहीं है then nothing is there. And so we'll always keep this in mind. नहीं होटल के बीच में जाना है, not hospital. Tata bye bye to hospital, right? So let me share the screen. Today Samarth is there. वो nominate किया था कि मैं आज पढ़ूंगा, right? Okay, Samarth. So I'm sharing the screen. Samarth, you can see. बाकी सब. Yes, aunty. I request everyone to read, along with Samarth. हम लोग सबको पढ़ना है, क्योंकि वो क्या होता है कभी कभी कुछ lines मिस हो जाते हैं. So this is our day 4 magical health. We can see half थोड़ा सा कट गया picture यहाँ पे. So there is a glass
of water, apple, and maybe a doctor's sketch, a stethoscope we can see on the table, and an apple. बोलते apple किस लिए है? Because बोलते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away. And water तो magical है, मतलब water से हम लोग कितना कुछ heal हो जाता है. We don't know the importance of water. It is there in the power book. पढ़े तो अभी तो there is not much time to tell you the importance of water, but water is a miracle ingredient. तो हम लोग को बिल्कुल 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 पानी पीते रहना चाहिए, एंड पानी से हम लोग बहुत कुछ ही कर सकते हैं, एंड पानी को भी हम लोग बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, यू नो. तो यस सामर्थ. Today for magical health. The greatest wealth is health, by Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in our life. And yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There's an Italian proverb that... sorry. After a paragraph, you pause. And I request everyone else to please keep yourself on mute. Yes. So the greatest wealth is health. Health is the most precious thing. You know, हम लोग health को इतना granted ले रखे हैं लाइफ में कि हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस कब फील करते हैं. एक बार म्यूट कर लो सामर, जब रीड करोगे तब अनम्यूट कर लेना. Mom, I'm muted. You are? Okay. कहीं से आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट करें. कौन है? मैं एक बार सबको म्यूट कर दूँ. हाँ, नाउ द वर्ड. तो हम लोग अपने हेल्थ को ना बहुत ग्रांटेड वे में ले जाते हैं, और कब रियलाइज करते हैं? जब हम लोग के कहीं पे हम लोग ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू बोलते हैं, चैलेंज आता है. वी डोंट से यू नो ये बीमारी हो गई, वी डोंट टेक द नेम. तो हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं. जब हेल्थ में कोई चैलेंज आता है या ब्रेक डाउन होता है, देन इट हिट अस वेरी हार्ड. यू नो, हम लोग को एकदम झटका लगता है, जैसे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, राइट. तो जब अच्छी चल रही होती है तब हम लोग उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते. यस सामर. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or a flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than... Can you see the page change? Not yet. Yeah. Having your health back again. Yeah, so Italian proverb क्या बोलता है? He who enjoys good health is rich, though he knows it not. मतलब जब तक हम लोग के हेल्थ अच्छी चल रही है, हम लोग अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यू नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मजे कर रहे हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं है हम लोग कितने रिच हैं. अरे वही तो रिचनेस है, वही तो ट्रू वेल्थ है. उस समय तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग कितने लकी हैं. हम लोग ये तो मोस्ट लकी पर्सन, दूसरे का देखते सुनते हैं, बट हम लोग को उस समय भी ध्यान नहीं आता है कि वाओ आई एम सो लकी, यू नो, कि मैं सारा हेल्थ एंजॉय कर रही हूँ. जब तक कि हम लोग और एक थोड़ा सा हेडेक, एक कोल्ड, नोज ब्लॉक अगर हो जाता है, एंड वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, इजंट इट, वी स्टार्ट गेटिंग फिजिटी कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, यू नो. सबको बोलते हैं यार कल से इतनी सर्दी लगी हुई है, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, साथ में इतना हेडेक भी हो रहा है. Don't we start complaining and we keep telling to each and every person who has called us or who comes to us or everyone in the house, I am not well, I am not well. कितना ढिंडोरा पीटते हैं, we blow the trumpet, गाना गाने लगते हैं कि नहीं तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत अच्छी नहीं है. लेकिन जब बहुत अच्छी चल रही है, do we call up our friend, do we call up anybody? क्या घर में किसी को बोलते हैं आज मैं तो एकदम अच्छे से हूँ, you know, एकदम truly fit and fine and healthy, you know, my legs are working so well, my eyes, my nose, everything is working so well. उसके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते हैं. लेकिन थोड़ा सा ब्रेकडाउन आने से we keep talking about it, we keep complaining about it. So nothing else matters at that time. ऐसे लगता है उस समय कुछ भी नहीं अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है बस ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी. उस समय तो ऐसा ही लगता है. लेकिन क्या होता है, ठीक होने के बाद अगेन वी गो बैक टू द ओल्ड थिंग, भूल जाते हैं हम लोग बार बार. Yes, Amar. Health is a gift of life.
It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. So health is a gift of life. मतलब वो हम लोग को तो ये नहीं कि आज मिला कल नहीं मिला, कंटिन्यूअसली आप सोचिए हम लोग का जो पूरा ऑर्गन है इनसाइड, डज इट स्टॉप फंक्शनिंग फॉर अ मिनट? इट इज फंक्शनिंग एवरी मिनट एवरी सेकेंड, वो तो रुक ही नहीं रहा है. तो हम लोग को इतना हेल्थ का बेनिफिट हर पल मिल रहा है हम लोग के लिए, और हम लोग क्या पूरे डे में एक बार भी ग्रेटफुल होते हैं अपने हेल्थ के लिए, कोई भी पार्ट एंड ऑर्गन के लिए नहीं. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue receiving more health. तो हम लोग जितना अगर हम लोग चाहते हैं हम लोग का हेल्थ फ्यूचर में भी अच्छा हो, so we have to be grateful for it now. Yes, Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Now this is the main mantra जो पूरे बुक में हर चैप्टर में चलेगा, और इसको हम लोग को अच्छे से समझ लेना है. जिसके पास अगर हम लोग अपने हेल्थ के लिए आज ग्रेटफुल हैं, तो जो हम लोग को है अगर अच्छा नहीं भी चल रहा है वो अच्छा होगा, इनफैक्ट उससे और भी अच्छा मिलेगा. लेकिन जो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, जो अभी अच्छा चल रहा है ना, वो भी हम लोग से ले लिया जाएगा. So we will start from today to be grateful to our health. Let's start. You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you'll not only maintain your current health, at the same time you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase remarkably. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं डे टू डे में, फिर भी आप देखेंगे उनकी वो कंप्लेन ही करते हैं, मैं तो कब से आई डोंट ईट लाइक ग्लूटेन फ्री है, इतना डाइट फॉलो कर रही हूँ, रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, रोज वॉक कर रही हूँ, फिर भी देखो मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा है, फिर भी देखो यहाँ से फ्लैश देखो, फिर भी देखो मेरा स्किन देखो. दे हैव दिस हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग. क्यों? एक जगह वो वहां काम कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल दे आर ओनली कंप्लेनिंग. तो उनकी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं एंड हेल्थ में ब्रेकडाउन भी इसलिए आ जाते हैं. अभी तो इस टाइम पे कितने जन का सुनिए था, ओ गॉड ही वाज अ फिटनेस फ्रीक, हेल्थ फ्रीक, देन आल्सो ही गॉट दिस, क्योंकि वो अनग्रेटफुल थे अपने हेल्थ को लेके. राइट? सो गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल. अगर किसी चीज से हम लोग को अच्छा वाइटल हेल्थ मिल रहा है, वी शुड बी ग्रेटफुल. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health. मतलब अगर हम लोग ग्रेटफुल होंगे तो ये नहीं कि करंट हेल्थ पे ही हम लोग को उसका असर दिखेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे. जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो भी ठीक होने लगेगा, और फ्यूचर में भी विल नॉट फेस एनी हेल्थ चैलेंजेस. और कितने जन को आप सुने होंगे ऐसे भी है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन इट्स बीन लॉन्ग, लाइक अपने कितने बुजुर्गों का सुने होंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स 90 year old and all done nothing but absolutely hale, hearty, fit and fine and healthy. इसलिए उन लोग कुछ नहीं करते हैं, but they are forever grateful for their health. बहुत लोग ऐसे भी जानते हैं जो डे टू डे में they are not practicing any exercise or maintaining health, any diet plan, but still they are very, very healthy. Why? Because they are always grateful for their health. Whatever they are happy with the way they are, and they are happy with themselves. That is also very vital. Yeah. So little aches, pains, ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना, I'll share you about like my health. मेरे knee में मेरे pain था, it has gone. मेरा gut का issue था, acidity issue. Every 10-15 days में मुझे एक बार तो हो ही जाता था. But after started paying gratitude, that has so absolutely disappeared only, vanished only. Acidity, gut का issue अब मेरा है नहीं. And period cycle में जैसे जो pain होते हैं, I was facing a lot of that. I started paying gratitude, तब realize किया कि यूट्रस को कभी gratitude नहीं दिया.
राइट. सो मैंने यूट्रस को ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया. सो फ्रॉम पास्ट 4-5 मंथ से माय साइकिल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड देयर इज नो पेन. एंड आई आल्सो गिव ग्रेटिट्यूड टू माय हेयर. हम लोग कितने जन है जो अभी हेयर को लेके, तो आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन मस्ट बी कंप्लेनिंग हेयर फॉल के लिए, राइट. So we must start giving gratitude to our hair also. And recently only 3 days back only one of my friends told me, पायल तुम्हारा हेल्थ का थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह सब अच्छा लग रहा है. मैं रियली आई डिड नॉट रियलाइज आई एम जस्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर माय हेयर एवरी डे. ये सोच के नहीं कि वरी और ये सब के में आके नहीं करना चाहिए कभी भी. कि it has improved. I am fine. I'm looking beautiful with lot of hair on my head. So it has improved. So हेल्थ एरिया में तो मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं. एंड इन आवर लाइक बिग फोरम, वहां पे किसी के आंख में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसने उसको हील कर लिया विदाउट जो मेडिसिन वो कंटिन्यूसली रह रही थी अपने डॉक्टर के पास. जब आफ्टर द पैंडेमिक शी वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड वो तो चला ही गया है ही नहीं, यू डोंट नीड एनीथिंग, नो ऑपरेशन, नथिंग वाज रिक्वायर्ड, ओनली विद ग्रेटिट्यूड. So it works miracles. You just have to have faith and believe and work towards it. पायल जी. Yes, नीतू. पायल जी, आपने एसिडिटी के लिए क्या ग्रेटिट्यूड दिया था? अच्छा, मैं एंड में बताऊंगी नीतू जी. Let us finish the chapter. Okay. Yeah, remind me. I'll see that too. Even I'm also very grateful for my knee. I used to go for my walks. इतनी पेन होती थी. जब से grateful देना शुरू किया है, my ankle में पेन, knee में पेन, totally. I mean, it's totally vanished. Yes, lovely, Bela ji. Thank you. Thank you for sharing. Yes, Samar. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Read. Gratitude is, sorry, Auntie? Yeah, read. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 to 1923. Presbyterian preacher and writer. Yeah. तो अभी जो हम लोग इतना वैक्सीन लगा रहे हैं ना, उसका छोड़ के अब हम लोग मैजिक बुक में आके एक ग्रैटिट्यूड का वैक्सीन लगा लेते हैं. Because gratitude is a vaccine, it is also an antitoxin and it is also an antiseptic. अगर ये सब कोई लगा लेना, ये हेल्थ का इशू ही बंद हो जाएगा. कितने जन को अभी सब डर के मारे, अभी कितने जन का मेरे को पता चला, जो ज्यादा डरते हैं ना, हम लोग उसी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. जो बोलते हैं ना कोरोना 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 हो जाएगा, उनको जरूर हुआ है. और जो ग्रेटिट्यूड देते रहे हैं, इतना डरेंगे, उसके बारे में बात ही नहीं करना है. Why should we? If we don't want it, we will not talk about it. As simple as that. We will only talk about the things which we want. If you want good health, we'll only talk about good health. Right? So अब हम लोग सबको आज एक gratitude का वैक्सीन भी ले लेंगे through this chapter and through the meditation which I'll make you do. So हम लोग को ये रोज करते रहना है. और eyesight, hearing, think about all the 5 sense organs. They are so important in our life. सोचिए अगर eyesight नहीं हो तो, अगर हम लोग को दिखे नहीं तो डे टू डे में, क्या हम लोग ने कभी अपने eyes और eyesight को gratitude दिया है, थैंक यू बोला है? We see the world, we can do so many things. Eyesight नहीं होता तो, अगर hearing, taste and smell का तो I'm sure सबको अभी पता चल गया होगा. जिनको हुआ है, when you lose taste and smell, how important they were. उनको भी लगा होगा ना कि कोई मेरे को तो कभी thank you बोलता ही नहीं है, चलो दिखाते हैं how important we are. And that's how when you lose it, then you find the importance of it, isn't it? तो taste and smell का सबको पता चल गया है. Yes. Sorry. The degree that you're grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. तो हम जितनी ज्यादा, मतलब जिस डिग्री ऑफ योर हेल्थ विल मैजिकली इंक्रीज, मतलब हम जितना ज्यादा उसके लिए करेंगे डे टू डे में, उसी डिग्री में हमको उसका रिजल्ट मिलेगा. अगर हम लोग कम करेंगे तो कम मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा. और जितना हम लोग उसके लिए रीजन ढूंढेंगे, like all your 5 sense organs, all your body parts, all your organs inside a body,
Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system. So important. हम लोग ने immune system को कभी भी thank you नहीं बोला. तो clarity of thought मतलब अगर हम लोग health increase होगा तो हम लोग का energy level भी तो increase होगा ना, immunity भी तो increase होगी ना, everything, clarity of thought, brain. How many times we have said thank you to our brain for good ideas, for memories. आजकल इसीलिए इतना disease होने लग गया ना, Alzheimer's और ये सब हो रहा है, memory loss वगैरह सबका होने लग गया है. Why? Because we have never been grateful to our brain for giving us such creative ideas and memories, isn't it? तो इसीलिए हम लोग को बहुत बहुत important है हर एक body part को grateful देना. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. So see, apart from like हम लोग का bodily health के लिए हम लोग का जो emotional and mental health is also very very important, right? So हम लोग को ये ensure करना है कि हम लोग इमोशनली जो भी इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, वरी ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं है. लुई हे का यू कैन हील योर लाइफ में वी रीड अबाउट इट कि जो हम लोग का स्ट्रेस लेवल है ना, हम लोग इतना ज्यादा ले लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक डिजीज पैदा कर देता है ना. that's a root cause of so many diseases. तो हम लोग को इसीलिए अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है. इसीलिए बोलते हैं, एंड मेंटल हेल्थ पे हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं? बाय बीइंग पॉजिटिव, टॉकिंग पॉजिटिव, नॉट टॉकिंग इल अबाउट एनीबॉडी, नॉट हैविंग दोस बिटर फीलिंग्स अबाउट एनीबॉडी, राइट? तो उससे हम लोग कितने जन का, तो अभी मैंने सुना है एक पर्सन का ऐसे सुना है जो आईसीयू में थे वो रिकवर करके आ गए, जो नॉर्मल रूम में थे ही कुड नॉट रिकवर. तो इट ऑल डिपेंडेड ऑन पर्सन्स विल पावर एंड ऑल्सो द मेंटल स्टेट and mental health at that time. The one who was serious, he could recover. The one who was not so serious, he could not recover. So mental health is also very, very important. Yes, Samar. You are on mute, Samar. Unmute karo. Yes. Oh, I'm sorry, Auntie. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. तो कितने जने सोचिए, अगर घुटने में दर्द हो गया, नी पेन आया, तो कौन कौन है ये बोलता है ओ ये तो आना ही था विद एज. क्योंकि ये हम लोग ने अपना बिलीफ बना लिया है. आफ्टर 40 मतलब इनवाइटिंग सो मेनी डिजीजेस. पता नहीं ना, ये तो होना ही था, यू नो आई हैव टर्न 40 नाउ. हेयर तो गिरेंगे ही, नी में पेन आएगा ही, बैक में पेन आएगा ही, यू नो ये सब हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही. व्हाई वी आर आवरसेल्फ मैनिफेस्टिंग. एज इज जस्ट अ नंबर. वो हम लोग ने ऐसा कर लिया है कि अब एज हो गया, अब एज हो गया, एज हो गया. तो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा अपना एज. वी ऑल आर यंग. इट्स ऑल इन आवर यू नो हार्ट एंड ब्रेन, हाउ वी थिंक, हाउ वी टॉक एंड हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्फ. तो इट्स ऑल देयर इन आवर माइंड. तो हम लोग हमेशा अभी यंग ही यंग फील करेंगे. और ऑल ऑफ दिस इज अबाउट टू चेंज. हाउ? बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड टू आवर बॉडी. यस. Samar, unmute karo. भूल जा रहे हो? Auntie, I'm trying to unmute and it just decided. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you're reading about why you're grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body.
Andy, should I continue? नहीं, अब यहाँ से I'll take over. I'll make you do one meditation of health. उसके बाद you continue reading. Okay? तो यहाँ पे बोल रहे हैं, think about your amazing senses. Your sense of taste give you, ये वाला पढ़ लिए थे ना? No. No. यहाँ पे the magical health practice begins with reading through the paragraphs about the health. यहाँ पे है जो मैं अभी आप लोग को एक तो हेल्थ का मेडिटेशन कराती हूँ. This is how we can be grateful to our health. फिर हम लोग आप लोग डे टू डे में ऐसे अपने आप हेल्थ को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. And feeling as grateful as you can for that part of your body. So see, actual में क्या है ना? It is as simple as going to gym, listening to good music and coming back and seeing no result. तो ये खाली यहाँ पे आके चैप्टर पढ़ने से, रीड करने से कुछ नहीं होगा until and unless we practice it, right? अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, isn't it? पास होना है तो मैथ्स वगैरह अकाउंट सब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है ना. Without doing that we can't do it. So we need to practice. So we will do it the way I ask you. Everyone, एक बार I'll stop sharing the screen because I want to see everyone. अगर आप स्पेक्स पहन रखे हैं तो प्लीज स्पेक्स खोल लीजिए. Do one health meditation. Close your eyes, sit straight. You can open your spectacles. Nimiji, or you are doing some work? You खोल दीजिए, रख दीजिए. Just calm down. आंखें बंद कर लीजिए. Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. Exhale. One more time. Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. Exhale. One last time. Take a deep breath in. Inhale. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. Exhale. अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाइए. Think of your legs, the sole of your feet, your calves, your thigh, both your legs. Wow. इन पैरों की वजह से मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. मैं खड़ी हो पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मैं अपनी मनपसंद डांस कर पा रही हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ, उतर सकती हूँ, मैं गाड़ी चला सक रही हूँ. आई कैन ड्राइव माई कार ऑन माई ओन. वाओ. मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वॉकिंग ऑन माई ओन. मैं कितने कितने जगह ट्रैवल कर रही हूँ टू माई फेवरेट प्लेसेस. माउंटेन्स में क्लाइंब कर रही हूँ, बीच वाले वेकेशन पे, द सैंड बीनीथ माई फीट. वाओ. द वेव्स coming and touching my feet. My legs, thank you so much. Thank you for making me do so much work. आप पूरे दिन मेरा बॉडी का वेट अपने ऊपर लेते हो, फिर भी कभी कंप्लेन नहीं करते. एंड मैं अभी कभी आपको थैंक यू नहीं बोली. आई एम so grateful to you, my legs, my two beautiful legs. मैं अपने आप किचन में जाती हूँ, खुद पानी लेके आती हूँ, बाथरूम चली जाती हूँ अपने आप, यहाँ वहां घूम लेती हूँ, जहां मन में आता है निकल चलती हूँ. आप मुझे हर जगह मेरे मन चाहे जगह पे ले जाते हो.
वाओ, मैं अपने बच्चों के साथ उनके साथ दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, खेल रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, साइकिलिंग कर पा रही हूँ. थैंक यू माय लेग्स. Thank you, my beautiful legs. Thank you so much for always being with me. अब अपना ध्यान अपने हाथों के तरफ लेके जाइए. Think about your hands, fingers, and your arms. Wow, they are the major tools of my life. ये तो non-stop काम कर रहे हैं. मैं सब कुछ उठा पा रही हूँ, रख पा रही हूँ, वेजिटेबल्स नाइफ के साथ कट कर पा रही हूँ. मैं अपने हाथों से खुद को फीड कर रही हूँ, अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ. मैं अपना फेवरेट पेंटिंग कर पा रही हूँ. मैं फोन यूज कर पा रही हूँ, उठा के अपने प्रियजनों से बात कर पा रही हूँ. आई एम टॉकिंग टू माई लव्ड वंस. वाओ, माई हैंड, थैंक यू सो मच. Whole day I'm using you, whole day. I never said thank you to you. Thank you, my hands. Thank you, my arms. Thank you, my fingers, my little fingers. Thank you so much. मेरा जो मन में आता है मैं लिख लेती हूँ, मैं सब काम कर लेती हूँ आपकी वजह से. मैं अपने बच्चों को हग कर रही हूँ अपने हाथों से. Yes, I'm holding the hands of my loved ones. और कितना प्यार मुझे महसूस हो रहा है. मैं बड़ों का आशीर्वाद ले पा रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ छोटों को. Thank you, my hands. Thank you so much. Now think about your sense organs. Think about your taste. Wow. मेरा favorite food, pizza, spaghetti, pav bhaji. I love them and I can taste them and I can savor them, enjoy them just because of taste buds. My favorite drink, my favorite shakes. How does it taste? How does it feel? Thank you, my taste bud. Thank you for making me feel so happy. Thank you. Thank you, my sense of smell. I can smell my favorite perfume. The favorite dish. Flowers, beautiful, colorful flowers. Aroma of food. Everything. The beauty of nature. वो पहले बारिश की मिट्टी की सुगंध. Yes. Only because of you, my sense of smell. मैंने आपको कभी थैंक यू ही नहीं बोला. आप नहीं होते तो वो नए कपड़ों की खुशबू, नए बुक्स पेपर की खुशबू, मैं कभी ये समझ ही नहीं पाती. Thank you, my sense of smell. Thank you so much. Thank you, my skin, for being able to feel the things around me. Garam, thanda, hard, soft, the touch of my loved ones. Thank you. Thank you to my precious sense of touch. Touch of the one human being and another. Touch of my loved ones. Thank you to my beautiful eyes through which I can see the world, which is so beautiful. मैं अपने बच्चों को, अपनी मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको देख पा रही हूँ. मैं न्यूज़पेपर पढ़ पा रही हूँ, मैं टीवी देख पा रही हूँ, मैं इस नेचर की ब्यूटी को देख पा रही हूँ. Look at the sky, the colors, the beautiful rainbow colors all around us. The beauty of nature जिसको मैं enjoy कर पा रही हूँ. एक दिन अगर मेरे आँख में कोई पट्टी बांध दे, तब मुझे समझ में आया कि जब मैं किसी को देख नहीं पा रही थी. How important you are. But I never said thank you to you. I'm so grateful and thankful to you, my beautiful eyes. And I love my eyes. Thank you for making me see so many beauties in the nature and in the world. Think about your ears. Thank you, my ears. I can hear my family's voice, children noise, the sound of the TV, the people around me, the birds chirping. क्या होता अगर मैं सुन नहीं पाती तो?
Can you imagine? Thank you, my ears. Thank you so much. मैं अपने फ्रेंड से बात कर पा रही हूँ, उनकी बातें सुन पा रही हूँ. वाओ, सब कुछ कर पा रही हूँ. अपने आईज से ईमेल्स कर पा रही हूँ, लेटर्स पढ़ पा रही हूँ, अपना सारा काम कर पा रही हूँ पूरे दिन में. आप सिर्फ मुझे कितना कुछ देते जा रहे हो, देते जा रहे हो. I will really appreciative of my eyes. I'm so appreciative of my eyes. Thank you, my eyes, that enable me to see everything. Thank you, thank you, thank you. Now let's go to your brain. अपना ध्यान अपने ब्रेन की तरफ लेके जाइए. Oh my God. Thank you, my brain. आप रोज रोज हर वक्त हर पल सोचते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो. There are so many things going on in my brain. कितने कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, millions of messages going on inside our brain, and it enable us to sense and experience life. मैं सोच पा रही हूँ, मैं याद कर पा रही हूँ, मैं क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, मैं कितना कुछ क्रिएट कर पा रही हूँ, मैं कितना कुछ सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ. आप कितने इंपॉर्टेंट हो. आप तो पूरे बॉडी को भी कमांड देते रहते हो, उनका भी सुनते हो. आज मेरे दिमाग में जो कुछ भी है, इतना नॉलेज, it's all because of you. It's all because of you. आप नहीं होते तो मेरे में तो समझ ही नहीं होती काम करने की, कुछ सोचने की. Thank you, my brain. Thank you to the 100 trillion cells running in my body. Thank you to each and every part of my body. Those 100 trillion cells are working 24/7 in our body, non-stop. And I never said thanks to my cells. Thank you, my cells. Thank you. Thank you so much. Thank you to all the organs. Thank you, my lungs, my kidney, my intestine. Thank you for working and functioning since I was born, doing all the cleaning. मैं कितना कुछ खा लेती हूँ बिना सोचे समझे, जंक फूड भी खा लेती हूँ. My digestive system, आप सब उसको डाइजेस्ट करते हो. You work so hard. I eat, I enjoy, but you do the hard work. Thank you, my digestive system. Thank you so much for working for me. Thank you. Thank you, my heart. आप तो तब से काम कर रहे हो जब से मैं अपने मम्मा के वूम में थी, नॉन स्टॉप. रात को मैं सो जाती हूँ पर आप नहीं सोते. आप तो तब भी काम कर रहे हो, आप तो तब भी चल रहे हो. But I never said thank you to you. Thank you, my beautiful heart. Thank you for working 24/7 for me. I'm really, really grateful to you, my heart. Thank you for pumping blood to all the parts of my body. Thank you, my lungs. Thank you, my liver. Thank you, my kidney. Thank you, my heart, for beating for me. मुझे पता है मैंने आपको कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया. Today I say to you, thank you. Thank you to all my body parts. I'm really, really grateful to you. And I love you all. Slowly open your eyes. Very nice, Payal. So good. Yes, You're तो so अभी हम good. लोग, थैंक यू. तो कितना कुछ हम लोग अभी रियलाइज किए हैं ना. कभी किसी बॉडी पार्ट के लिए अंदर बाहर, have we ever been grateful to them? They have been working and functioning for us throughout. But not I assure you, कोई भी सिंगल डे में कभी थैंक यू नहीं बोला होगा अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को. हाँ, खराब हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तुरंत गाने लगते हैं सबको कॉल कर करके. आपको पता है कल मेरा तबियत कितना खराब हो गया था, आपको पता है कल मेरा तबियत कितना खराब हो गया था, आपको पता है कल मेरा कितना हेडेक हो रहा था. Isn't it? जितना और हम आपके साथ जब से सेशन किया है तब से रोज लगातार नहाते समय ग्रेटिट्यूड देते हैं.
जो आपने सिखाया था। So I do it because she's saying, because I shared that I do it when I take shower. Like water has healing effect also. तो तब मैं अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को उस समय जरूर देती हूँ every day. And I request everyone to do it. आपको जब टाइम मिले, जैसा मिले, but do it. अभी तक नहीं दिया, so every day is a new day है. तो हम लोग आज से शुरू करेंगे जरूर देना, राइट? और हम लोग कितना रियलाइज किए होंगे कि अभी तक सच में हम लोग इसको, हेल्थ को तो हम लोग सबसे ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं और सबसे ज्यादा बाद में रोते उसी के लिए, isn't it? Right? So let's continue reading. Samarth, can you see? Yes. No, auntie, not your presentation, but I've opened my own book. Now? Yeah. Yes, auntie. So I'll skip this. Wait. हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, सामत यहाँ से पढ़ो। चाहे तो अब म्यूट कर लीजिए प्लीज। वही हुआ, कहाँ से आवाज आ रहा है? डिम्पल जी, हाँ जी। Auntie, should I start from the gift of health is keeping me alive? Take a piece of paper, यहाँ से start कर। Next, take a piece of paper just above that. Yeah, okay. Next, take a piece of paper or a card and write on it big. Stop presenting, auntie. It's fine, I'll read from now. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Right. So आज सबको एक को कार्ड बनाना है, a paper or a card, और उसमें bold letters में लिखना है the gift of health is keeping me alive. Yes. Continue, Sam. Yeah. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you're a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. तो वो कार्ड पे जिसपे हम लोग लिखेंगे the gift of health is keeping me alive, आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आप रोज रोज उनको बहुत सामने क्लियर दिखे। जैसे मैंने तो अपने मिरर में स्टिक करके रखा है, बिकॉज यू नो आफ्टर गेटिंग रेडी हम लोग मिरर के सामने जाते हैं, सो आई ऑलवेज रीड इट एट दैट टाइम। और रूम में भी रहने से क्या कभी भी रीड कर सकते हैं। और इसको एक ही जगह जरूरी नहीं है, कितने जन ने तो अपने वॉशरूम में, अपने गाड़ी में, हर जगह लगा रखा है, बिकॉज वी हेल्थ इज समथिंग विच यू नो इट शुड कीप रिमाइंडिंग अस ऑल द टाइम थ्रू आउट द डे। तो जहां जहां अगर लिखा हुआ दिखेगा ना तो अपने आप याद आता रहेगा कि अरे मुझे हेल्थ को ग्रेटिट्यूड देना है। So choose a place where you know you will see the words you have written often. मतलब जितनी बार आप देख सकते हो जहां आपको दिखे क्लियरली, आप वहां रखिए। Yes. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better. With increasing energy and zest for life, if gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. तो उसको कहीं रखना है और दिन में 4 ओकेजन में कम से कम हम लोग को उसको देख के पढ़ना है। एंड वी हैव टू फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। So being grateful for your health is essential to keep your health. It also guarantees that it continues to get better. You know, यहाँ का हेल्थ का तो आप लोग देखेंगे कितने जन शेयर कर रहे हैं, and it gives you guarantee कि आपका increase ही होगा, आपका energy level, you will see the change in yourself. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatment, we would see a health revolution. आजकल तो कितने डॉक्टर्स भी you know ये सब स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब आप जो दवाई ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दवाई लेना बंद कर दे। आप क्या कर सकते हो, उसको भी इसमें मिला सकते हो। हाउ? जब आप दवाई ले रहे हो, आप ये मन में सोचोगे कि हाँ ये दवाई, थैंक यू फॉर हीलिंग मी,
for working so effectively to keep me healthy, right? जो डेली में मेडिसिन लेते हैं ना, कोई कोई बीपी का या शुगर का या मे बी थायराइड का, तो आई वोंट से स्टॉप टेकिंग दैट मेडिसिन, लेकिन आप उसमें भी नेगेटिविटी के साथ मत लीजिए। रोज दवाई लेना पड़ रहा है, देखो ना मेरा हेल्थ का तो ऐसा है, अब तो दवाई ही लाइफ हो गई है, डू नॉट कंप्लेन अबाउट इट। उसको भी पानी के साथ ले रहे हो तो हम लोग उसको भी ग्रेटिट्यूड के साथ ले सकते हैं। थैंक यू माय मेडिसिन फॉर हीलिंग मी एंड माय बॉडी एंड फॉर कीपिंग मी हेल्दी। धीरे धीरे पता चलेगा वो मेडिसिन ही छूट जाएगा आपका, नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि हम लोग उसको कंजंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उससे हम लोग हेल्थ का रेवोल्यूशन देखेंगे, एंड वी कैन सी द मिरेकल एंड रिकवरी रेट दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। यस, Samarth, read magic practice number 4. Magic practice number 4. Magical health. Step 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Step 2. On a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Step 3. Place the piece of paper with your written words where you know you'll see it often today. Step तो 4. आज एक पेज पेपर लेना है, उसमें हम लोग को ये बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। यस, एंड 4. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Step 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Thank you, Samarth, for reading so nicely for all of us. So magic practice number 1 and number 5 is same. First is the count your blessings, last is the magic rock. और आज का जो प्रैक्टिस है, एक कार्ड बनाना है जिसमें हम लोग को बोल्ड लेटर्स में लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और उसको एक ऐसे जगह रखना है जहाँ पे हम लोग की नजर बार बार पड़े, राइट? एंड ऑन 4, एटलीस्ट 4 मतलब मिनिमम 4 आपको करना है, आप उससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं। आप 4 ओकेजन्स में उसको बहुत धीरे से पढ़ना है, और मतलब जब पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे दिमाग में, आप अपनी फुल बॉडी को मतलब स्कैन कर रहे हैं और हर एक पार्ट का, जैसे आज मैंने मेडिटेशन किया, उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड यू आर रियली बीइंग ग्रेटफुल, राइट, फॉर दिस हेल्थ। तो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, यस, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, ट्रस्ट मी। एंड हेल्थ ऐसा है कि अभी सबको चाहिए, इजंट इट? So any question regarding today's practice? You can make a card of any size or on a piece of paper. कहीं भी आप लिख सकते हो और रख सकते हो। And on, हाँ, okay पल्लवी जी, the gift of health is keeping me alive. Yes, she's showing yours. मेरा तो stick किया हुआ है, so I can't show mine. और किसी ने पहले बनाया है तो can show. Yes, even I've made, but I've made a bookmark file. That's a nice idea. That's a very nice idea. And I just keep it while I'm reading a book. I just put it there. Yes, even I think Priyanka भी है, नहीं कि Priyanka भी यही करती थी, हमेशा bookmark बना लेती थी. No, because she keeps reading. Thank you so much, Payal. After doing this class last time, I've been every day sincerely practicing this practice, you know. Yes. So it has helped me a lot. Thank you so much for that. Thank you, Deepa ji, for sharing. बहुत जन को motivate करता है, and the idea is यहाँ पे जैसे आते ना, ये सत्संग नहीं है। जैसे आते हैं ना अच्छे भजन संध्या में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, सुन के चले जाओ, नो चेंज इन योरसेल्फ, कुछ भी नहीं मिलेगा। आइडिया इज टू प्रैक्टिस इट। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज गेन करके रखने के लिए नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है। लाइक हम लोग क्या करते हैं ना, सुन के आ जाते हैं, बांटने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए बहुत नॉलेज हो गया है यहाँ पे, अब तो गूगल में, यूट्यूब में, इट्स फुल ऑफ इट। बट द आइडिया इज, ये बुक हम लोग को ना बहुत सिंपल वे में बता देता है कि हम लोग को कैसे ग्रेटिट्यूड अपने जहन में लाना है, प्रैक्टिस करना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ये प्रैक्टिकल बुक है, वो सब थियोरेटिकल बुक है जहाँ पे सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली वी डोंट अप्लाई इट इन आवर लाइफ, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट दिस मेक्स अस प्रैक्टिस, यू नो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बोलो, पर कैसे वो नहीं बताता है कोई भी। वो बोलने से थोड़ी होता है, सब बोलेंगे आप मेरे सिचुएशन में आके देखो ना, आपको पता चलेगा मेरे अगल बगल कितनी नेगेटिविटी है, मेरे सर्कमस्टांसेस कितने, यू नो, ऐसा अनहेल्दी है।
So the thing is, this is a very practical book and बहुत ही मतलब gradually इतना seep in कर जाएगा, हम लोग के अंदर आ जाएगा कि हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब positive हो गए. Just so follow the book to the T. जैसे practice इसमें लिखा है, we should just simply follow it. और अभी जैसे पूछेंगे ना मेरे फलाने के लिए क्या करूं, मेरे उसके साथ ये प्रॉब्लम है, अभी नहीं होगा. वो बोलते हैं ना पहले खुद पे तो करो. So the book has been designed in such a way. First 12 practice में क्या होता है, हम लोग के जो पास के जो गड्ढे हैं ना, पहले उसको भरना पड़ेगा. Because ये जो पहिया अभी मिट्टी में जैसे फंसा हुआ है, it is not moving. अभी ये practice से it will at least start rotating, right? The gratitude जो motion में आएगा. उसके बाद 13 chapters से what we want in future, हम लोग के जो dreams desires हैं, क्योंकि थोड़ा gratitude का account तो अभी खाली है ना, हम लोग को उसको भरना पड़ेगा. Yes, Miku, fake it till you make it. Initially सब fake लगेगा, but as we keep doing it, keep practicing it, it will become a part of life. वो feelings भी एक बार में किसी से प्यार हो जाता है क्या? First sight में जो बोलते हैं वो तो खाली बाहर लुक से होता है, ऐसे होता है? No, वो feelings आती है, feelings ही नहीं आती है, वो gradually develop होता है ना feelings तो इसमें भी करते करते वो gradually develop हो जाएगा, तब लगेगा yeah, this was the feeling he was talking about. वैसे ही है, इसमें हम लोग को ग्रेजुअली डेवलप होगा. तो अभी लग रहा है मेरे में तो फीलिंग ही नहीं आ रही है, मेरे में तो फीलिंग ही नहीं आ रही है. इट विल हैपन. एक दिन में प्यार नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही हो जाएगा. सो दैट इज हाउ इट गोज. So keep following it and keep practicing it, and I'm sure everyone see miracles, but practice is very important. अगर किसी के लाइफ में मैजिक कम हो रहा है तो समझ लेना ग्रेटिट्यूड लैक है अभी. और ग्रेटिट्यूड का अकाउंट मतलब नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव. अभी तो हम लोग को अभी व्हाट वी आर डूइंग इज पास्ट में जिनको हम लोग ने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, अभी हम लोग उनको देते आ रहे हैं. बीट इन रिलेशनशिप, कल मनी का चैप्टर है, मनी को देंगे, आज हेल्थ को दिए. ग्रेजुअली विल इंक्रीज आवर ग्रेटिट्यूड इन अकाउंट. तभी तो खर्चा कर पाएंगे ना. जैसे सेविंग्स अकाउंट में मनी है, जितना है उसके अकॉर्डिंगली वी बाय थिंग्स. तो ग्रेटिट्यूड का अकाउंट तो अभी खाली है. लेट अस अर्न इट. तो जब अर्न करेंगे लेवल टू यूज इट. मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अगर हम किसी के प्रति कितना भी सोचे तो भी ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाते हैं तो क्या करें? हाँ, वो होगा, वो नहीं आएगा, इनिशियली नहीं आएगा. तो हील योर रिलेशनशिप वाला चैप्टर है, उसमें भी वी विल डू इट, बट आपको ढूंढना पड़ेगा. एक तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, उनकी क्वालिटीज आपको ढूंढनी पड़ेगी. ग्रैटिट्यूड नहीं आए, आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप उनके लिए अच्छा फील करने लग जाओ, बट यू हैव टू फाइंड द गुड क्वालिटीज इन दैट पर्सन एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. एक इंसान में जरूरी नहीं है ना सारा नेगेटिव हो, पॉजिटिव उनमें के लिए. हाँ सॉरी, इस फीलिंग के लिए पावर क्लास करना जरूरी है. बहुत पावर जो अभी हम लोग प्रिया जी के साथ किए थे. हाँ क्या कितना ब्यूटीफुली उसने रिलेशनशिप के बारे में बताया है ना. बहुत अच्छा. उससे एकदम ये सारी फीलिंग्स उसी से चेंज होगा. इससे भी लिखने से होगा. अल्टीमेटली वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड ना, वो लिखेंगे नहीं तब तक कैसे होगा. तो आप उनका 10 गुड क्वालिटीज उस पर्सन के बारे में ढूंढिए. सब में बुराई नहीं होती, सब में अच्छाई भी होती है. वो हम नहीं देख रहे, वो हम लोग का नजरिया ही नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि हम लोग उनके बारे में अच्छा सोच नहीं रहे, तो उनकी अच्छाई दिख भी नहीं रही है. क्वालिटीज एज इन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आपके लिए शायद कोई कुछ नहीं कर रहा है, बट उनका पर्सनली खुद का तो क्वालिटी होगा ना. जैसे कल मैंने शेयर किया, मे बी शी इज वेरी गुड विद पेंटिंग, विद वेरी गुड विद कुकिंग, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो वो भी तो एक अच्छी क्वालिटी है ना. ऐसे ढूंढ के आपको उनके अच्छी क्वालिटीज निकालना और लिखिए. ओके, थैंक यू. Payal, I have a question. Like, I'm having skin allergy since 3 years, and nothing is actually working on it. So how should I, like, what should the sentence sentence like क्या frame करें उसको skin को gratitude देने के लिए? इनके लिए आप जो चाहते हो ना, आपको वो लिखना हो. Okay. और अभी जो था स्किन जैसे जब अच्छा था तब हम लोग शायद उसको कभी ग्रेटफुल नहीं हुए. एंड आप ये अब बोलना बंद कर दो कि नथिंग इज वर्किंग फॉर मी. Whatever we are saying is getting manifested. If you keep saying nothing is working for me, nothing is working for me, आप 4 जन को भी बोलते हो तो 4 बार कंप्लेन हो गया. Okay. Yeah, तो वही होने लग जाता है. तो stop saying that nothing is working for me. Everything is working for me. Even if you are putting some medicine ointment, thank you to that ointment or medicine that it is, working so beautifully on my skin and making my skin so radiant, so clear, so healthy. आप ऐसे ही बोलो और लगाओ और करो.
Okay. Thank you. Thank you. Payal, एक question था. Yes, Jayashri ji. Payal, I wanted to know what is the best time to write the 10 blessings? Early morning, I know, but how early? Just after getting up from bed or after, freshen up? No, just getting up from bed. इसीलिए बोलते हैं gratitude. Okay, but then you get so much of pressure, you just can't hold it and you have to rush to the toilet. Then it's कोई बात नहीं. If it's a nature's call, you can't help it. Then go right and immediately come back. आँख बंद करके जाइए, करिए, आइए और वापस से लिखना start करिए. Okay. Right? But don't do any other work क्योंकि तब conscious mind पूरा जग जाएगा. No, so because what happens when I get up, the first thing I do is open my mandir ka parda and then I recite my namokar mantra. हाँ, नहीं उसके भी पहले करना है. उसके भी पहले करना है. अच्छा. Because this is all about our subconscious mind. Okay. Thank you. Thank you. Payal, जो sentence आपने बोला, health is the best thing जो आपने बोला. The gift of health is keeping me alive. This one. हाँ, तो every 4 occasion में दिन में 4 बार बोलना है. At least. इसमें लिखा है at least 4 occasions में, तो आज आपको ये बोलना ही है और उसके लिए फ्री कार्ड है. Right? और उससे ज्यादा बार हम लोग हेल्थ के लिए कभी भी कर सकते. So whatever the book says is always the minimum. अच्छा. Thank you so much. Thank you, Payal. Thank you, Mr. Ji. Thank you. Any other question regarding writing blessings, the language? No negative. Pain चला जाए. I should get rid of this knee pain. ऐसा word use नहीं करना है. No pain word should be there. Whatever you want the ideal thing, तब लिखेंगे. How to write blessing? Blessing. Blessing. How to write blessings? Yeah. हाँ, तो count your blessings first chapter आपने किया है? हाँ जी. हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है ना, there are 4 sentences. I'm truly blessed to have. I'm so happy and grateful. आप कोई भी एक choose कर सकते हो. Like if you can help me with, I'm so happy and grateful for my spectacles. And again, you have to write the reason why. अगर खाली मैं बोल दूं कोई आपको गिफ्ट दिया और कोई अच्छा खाना बनाया, थैंक यू, आप खाली ऐसे बोल दिए, आपका फीलिंग आएगा नहीं आएगा. But if you tell that person the reason, thank you for gifting me, this dress. I had been wanting this for so long and it is so beautiful. I really loved it. आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ना? If I give you the reason, you will be really feel nice, yeah, thank you. So this shows that how grateful you are. तो इसीलिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है. I have to write only once thank you या 3 times. थैंक यू तो लिखना ही नहीं है अभी. इसमें तो एक बार लिखना है, उसको रीड करके 3 times थैंक यू बोलना है. थैंक यू. तो मैं तो आज 3 बार लिख दी थैंक यू. लिखने में कोई बुराई नहीं है, as long as this is all about your feelings. आप लिखे होंगे तो भी तो फीलिंग्स तो आई होगी ना. हाँ. थैंक यू so much. Thank you so much. Any other query? Question? छाया जी क्या कुछ बोल रहे हैं आप? I can't hear you. हाँ जी. ठीक है, तो let's pay our gratitude first. उसके बाद और questions ले लेंगे, so that whoever wants to leave can leave. Thank you. Thank you to all the organs of my body. Thank you to the 100 trillion cells in my body for working 24/7 for me and making me healthy every day, full of energy, full of vitality. Thank you. ठीक है. If any question, I am here. पायल जी, आप एसिडिटी के लिए बता रही थी ना? हाँ, तो जैसे मैंने अपने गट के लिए ग्रेटफुल हुआ, मतलब लिखी मैं रोज. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय गट फॉर फंक्शनिंग सो परफेक्टली एंड हेल्दी. कहाँ गए आप? हाँ, आप अपने गट के लिए रोज लिखिए, रोज विजुअलाइज करिए. और क्या होता है ना, जब हम लोग ग्रेटफुल होते हैं ना, आप तो पावर से आ रहे हो. हम लोग जिस चीज को प्यार करते हैं उसके लिए हम लोग काम भी करते हैं ना. जिस चीज को हम लोग प्यार ही नहीं करते उसके लिए काम भी नहीं करते. तो अगर आप रोज अपने गट के लिए बोलोगे तो यू विल ऑल्सो जैसे आई यूज टू टेक वेरी लेस ऑफ वाटर.
मेरा वाटर इनटेक बहुत कम था, सो दैट वाज प्रॉब्ली वाज अ रीजन। तो जब मैं ग्रेटफुल होती थी अपने गट के लिए, तो मुझे वो रिमाइंड भी कराता था आई हैव टू हैव वाटर। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए उनका फेवरेट फूड बनाते हो, उनको जो पसंद है वो सब करते हो, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, इजंट इट? तो जब आप अपने गट से प्यार करोगे तो लगेगा ना, अरे इसको तो पानी की जरूरत है, चलो मैं पानी पीती हूँ, चलो मैं अच्छा एक कोई सैलेड खा लेती हूँ। So that is how it is, you know, all are connected. What is the power of love? Power of love क्या है? हेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू रिड्यूस वेट। अगर आपको सच में प्यार है तो आप उसके लिए कुछ करोगे, रादर देन कंप्लेनिंग कि रिड्यूस करना है, सबके सामने गाओगे एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट। डोंट वी डू इट? हाँ, अगर इतना मेरा आइडियल वेट होता तो अच्छा होता, बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट? वी आर डूइंग नथिंग फॉर इट, वी आर जस्ट कंप्लेनिंग एंड क्रिपिंग अबाउट इट। है ना, कितनी बार करते हैं ना, सब खाली बोलते रहते हैं रिड्यूस करना है करना है करना है, पर उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर आपको अपने हेल्थ से इतना प्यार है तो आप उसके लिए काम भी तो करोगे ना, इसका मतलब प्यार ही नहीं है, वहां पे लैक ऑफ लव है। So it is all very connected, the power of love and this gratitude and the magic. तो वहां पे अपना प्यार बढ़ा दीजिए, इंक्रीज द पावर, वहां पे अपने आप ग्रेटिट्यूड आएगा और वहां पे अपने आप यू नो यू स्टार्ट फंक्शनिंग एंड वर्किंग। पायल जी, थैंक यू। हाँ जी, अभी आपने कहा कि वी शुड नॉट से कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय नी पेन और फिंगर पेन, तो यू हैव टू से कि आई लव वॉकिंग, माय लेग्स आर हेल्पिंग मी टू वॉक, आई कैन एंजॉय। यस, आप जो चाहते हो आपका आइडियल स्टेट, जैसे आई यूज्ड टू डू फॉर माय नी, तो मैं क्या करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय स्ट्रॉन्ग नीज, फॉर आई एम एबल टू सिट on floor for such long hours, I'm able to climb stairs, I run, I jump, I walk, जो मैं चाहती हूँ अपने लेग से करना, and I think about those things only, that I'm running and I'm jumping and I'm sitting on floor, जैसे मैं बहुत देर तक फोल्ड करके फ्लोर पे बैठ नहीं सकती, so I used to say that also and visualize that also. Okay, जो चाहते हैं वही सोचिए, वही बोलिए, not what you want to get rid of, so we are attracting more of pain in our knees. All right, so I'll see you all tomorrow. Any other questions? तो कल ले लेंगे. Yes. So the main thing is stay above the line. Stay happy, rather. Stay happy, full of love, and have a magical day, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Payal ji. Thank you, Payal ji. Thank you, Payal ji. Thank you. Thank you. Thank you, Summer. Thank you, Samar. Thank you. For nice reading. Yes.